सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा मतलब गुड न्यूज आती है। एक न्यू नोटिफिकेशन आता है बाय यूजीसी के जो चेयरमैन है जगदेश कुमार, उन्होंने एक ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, एक न्यू लेटेस्ट अपडेट है वो अभी जारी किया है। उसमें आपके लिए एक बहुत गुड न्यूज आती है। क्या वो गुड न्यूज आती है, क्या उसका इफेक्ट होने वाला है और ये क्यों लाया गया, मींस इसके पीछे का जो रीजन है, उन सब की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। क्या गुड इफेक्ट होने वाला है इसका और क्या बैड इफेक्ट स्टूडेंट पर जाने वाला है, उन सबको डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो देखो, जो यूजीसी है, यूजीसी ग्रांट कमीशन, मतलब जो इंडिया का बेसिकली एजुकेशन सिस्टम है, जो आपके कॉलेजेस होते हैं जहां पर आप डिग्री करते हो, बीए, बीएससी, बीकॉम और भी बहुत सारी डिग्रीज होती है, बीटेक आपकी डिग्री होती है। जितनी भी डिग्रीज होती हैं ये किस तरह से वर्क करेंगी, जो आपकी अंडर ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, जो आपकी पीएचडीज हो गई, या पूरा जो एजुकेशन सिस्टम होगा वो किस तरीके से वर्क करेगा, उसमें क्या रूल्स लगेंगे, क्या गाइडलाइंस लगेंगे, इन सबको कंट्रोल या बेसिकली बोल सकते हैं इन सब पे जो रूल्स बनाने का काम होता है वो आपका यूजीसी का होता है। तो यूजीसी टाइम टू टाइम नए नए अपडेट लाता रहता है। रिसेंटली भी आपने देखा होगा काफी अच्छे अच्छे जो अपडेट्स है रिलेटेड टू सीयूटी एग्जामिनेशन, आपका एनटीए, मतलब जो भी एनटीए तो एक एजेंसी हो गई, और मतलब जो भी आपके एग्जामिनेशन है उनमें भी ये नए नए चेंजेस करता जा रहा है रिलेटेड टू जो स्टूडेंट फ्रेंडली हो, साथ साथ आपका टाइम टू टाइम जो लेटेस्ट अपडेट है वो करता जा रहा। यहीं पर आपका जो यूजीसी है वहां पर एक न्यू नोटिफिकेशन, एक न्यू लेटेस्ट अपडेट लाया गया, जहां पर आपका एक न्यू जो प्रोग्राम है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। प्रोग्राम का नेम आता है आपका एक्सीलरेटेड एंड डी एक्सीलरेटेड प्रोग्राम। मींस इस प्रोग्राम के थ्रू आपको क्या होगा, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाता हूं। देखो, फॉर एग्जांपल आप कॉलेज में एक डिग्री करते हो, जस्ट एग्जांपल के लिए आप बीएससी, बीकॉम और बीए, ये आपकी मेजर डिग्रीज होती है जो कि 3 इयर्स की आपकी डिग्री होती है। कोई भी स्टूडेंट्स अगर इन डिग्री को परस्यू करना चाहते हो तो उसको मिनिमम मतलब 3 इयर्स का आपको टाइम देना होता है। 3 इयर्स में आप इन डिग्री को कंप्लीट करते हो। बट यहां पर एक नया अपडेट लाया गया। अपडेट ये है कि अब आप ये जो 3 इयर्स की डिग्री है इसको कम टाइम में भी कर सकते हो। मींस आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स को कम या ज्यादा कर सकते हो। मींस अगर जैसे एक सेमेस्टर में 5 से 6 सब्जेक्ट्स आपके होते हैं, तो आप जो नेक्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं वो आप सेम उसी जो पुराने वाले मतलब जो ऑड इवन जो आपके सेमेस्टर्स हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हो। मींस ओवरऑल ये आता है कि आपकी जो 3 इयर्स की डिग्री है आप उसको 2 इयर्स में भी कंप्लीट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो उसको 2.5 इयर्स में भी कंप्लीट कर सकते हो। जैसे आपकी बीए, बीएससी, बीकॉम की डिग्री 3 इयर्स की होती है, तो अगर आप कोई स्टूडेंट चाहता है कि मेरे को 3 इयर्स पूरा नहीं पढ़ना, मेरे को जो भी टोटल सब्जेक्ट है, एक्स नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है, मैं ये 2 इयर्स में ही सारे कंप्लीट कर लूंगा, इन सबके एग्जाम 2 इयर्स में दे दूंगा और सब में पास भी हो जाऊंगा, तो वो इनको 2 इयर्स या फिर 2.5 इयर्स में भी कंप्लीट कर सकता है। सेम ऐसी जो आपकी बीटेक की डिग्री आती है वो 4 इयर्स की आती है, तो 4 इयर्स में आपके टोटल 8 सेमेस्टर हो गए। तो अगर कोई स्टूडेंट चाहे उस 4 ईयर की डिग्री को 3 इयर्स में भी कंप्लीट कर सकता है, या फिर 3.5 इयर्स में भी कंप्लीट कर सकता है। जो टोटल आपके 8 सेमेस्टर्स हो गए, उन 8 सेमेस्टर को वो 6 सेमेस्टर में कन्वर्ट करके, मींस जो आपके टोटल सब्जेक्ट्स हो गए 8 सेमेस्टर में ना पढ़ के उनको 6 सेमेस्टर में पढ़ ले और उनके एग्जाम भी दे दे और उन सब में पास हो जाए, तो वो 4 ईयर की डिग्री को क्या कर लेगा, 3 इयर्स या फिर 3.5 इयर्स में कन्वर्ट कर देगा। वो अपनी मर्जी से ये कर सकता है। ये आपके मतलब जो यूजीसी का जो न्यू अपडेट है वो आता है। इस प्रोग्राम को मींस आप एक जो टाइम है डिग्री का उसको कम टाइम में कर सकते हो, इसको बोला जा रहा है एक्सीलरेटेड प्रोग्राम। इसी के रेस्पेक्ट में एक दूसरा प्रोग्राम लाया गया है जो कि आ जाता है डी एक्सीलरेटेड प्रोग्राम। इसमें आप क्या कर सकते हो, स्टूडेंट अगर चाहे, जैसे अगर कोई डिग्री 3 इयर्स की है, बीए, बीकॉम, बीएससी या कोई भी आपकी डिग्री आती है XYZ, उस डिग्री का अगर टाइम आपका 3 इयर्स है तो आप चाहो तो उसको 3.5 या फिर 4 इयर्स में भी कंप्लीट कर सकते हो। जैसे उसमें टोटल 6 सेमेस्टर हो गए, 6 सेमेस्टर में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हो गए आप उनको अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो और 1 ईयर एक्सटेंड कर सकते हो अपनी डिग्री। और उस डिग्री में ऐसा नहीं होगा कि आपका ईयर गैप माना जाएगा, या फिर जो आपकी डिग्री है, जो नॉर्मल डिग्री 3 इयर्स की मिलने वाली है उससे होगी, बिल्कुल सेम टू सेम आपकी एज इट इज डिग्री होगी। बस वो 3 इयर्स की जगह आपकी क्या हो जाएगी, 4 इयर्स में आप मतलब कि आप अपनी मर्जी से उसको एक्सटेंड कर सकते हो। इसमें आपका ये नहीं होगा कि आपको गैप ईयर दिया जाएगा या फिर आपको फेल कंसीडर किया जाएगा, या फिर उसकी डिग्री की कम वैल्यू होगी। जो वैल्यू आपकी 3 इयर्स की डिग्री की होगी, या फिर वो 3 ईयर की आप 2 ईयर में कंप्लीट कर रहे थे, जो वैल्यू उसकी होगी वही वैल्यू सेम आपकी, अगर आप कोई 3 ईयर की डिग्री है उसको 4 ईयर में कंप्लीट करते हो तो भी सेम उसकी वही वैल्यू होगी, या फिर आप इसको 3.5 ईयर्स में भी कंप्लीट कर सकते हो। सेम ऐसी जैसे आपकी बीटेक की डिग्री होगी वो 4 इयर्स की होती है, तो 4 इयर्स की जगह आप उसको 5 ईयर में भी एक्सटेंड करा सकते हो, या फिर 4.5 ईयर अपने हिसाब से, जैसे भी आप मतलब स्पीड आपकी पढ़ने की उस हिसाब से एक्सटेंड करा सकते हो। तो बेसिकली आपके 2 प्रोग्राम क्या है इंट्रोड्यूस किए गए हैं, आपका एक एक्सीलरेटेड और एक आपका डी एक्सीलरेटेड। एक डिग्री का आप टाइम बढ़ा सकते हो और एक डिग्री में आप टाइम क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। ये आपका लेटेस्ट अपडेट आता है। वैसे तो ये 100% स्टूडेंट फ्रेंडली है, मतलब कोई भी आई थिंक स्टूडेंट
जो भी इस अपडेट को सुन रहे होंगे या फिर जब ये यूनिवर्सिटी में मतलब कि लग जाएगा, वैसे तो ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है, बट जो यूजीसी है उन्होंने बोला है कि कुछ टाइम बाद या फिर कुछ मंथ में हम इसकी जो प्रॉपर गाइडलाइंस है, जो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो भी अपडेट करा देंगे। बाकी ये नेक्स्ट सेशन से मतलब 2025 और 26 सेशन से ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से मतलब क्या हो जाएगा, लगना भी शुरू हो जाएगा। तो काफ़ी स्टूडेंट फ्रेंडली आपका अपडेट आता है। बाकी इस पर आपका क्या कहना है, मतलब आप इसके बारे में क्या सोचते हो, ये अपडेट सही है या फिर गलत है, या फिर क्या और अपडेट आना चाहिए, उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। अब हम बात करते हैं ये जो अपडेट है ये लाया क्यों गया, मींस इसके पीछे का रीजन क्या आता है। देखो स्टूडेंट्स, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं उन सबका जो माइंड होता है वो डिफरेंट मतलब हर एक स्टूडेंट का माइंड जो है वो अलग अलग लेवल से काम करता है। कुछ का जो माइंड होता है वो थोड़ा शार्प होता है, वो जल्दी चीज़ों को कैप्चर कर लेते हैं, जल्दी चीज़ों को मतलब कि समझ लेते हैं। कुछ थोड़े बच्चे एवरेज होते हैं कि थोड़ा पढ़ते हैं तो वो समझ जाते हैं, और अगर वो ना पढ़े तो उनका चीज़ें छूट जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कितना मर्जी ज़्यादा पढ़ ले बट उनके समझ में कम ही आता है। तो इन सभी स्टूडेंट्स को अभी तक क्या हो रहा था, सिर्फ एक ही कैटेगरी में, मीन्स एक ही बास्केट में रखा जा रहा था। तो ये मतलब कि एक सही बात नहीं थी। जब सबका जो माइंड है वो वर्क अलग अलग तरीके से कर रहा है, सबकी स्पीड अलग है, सबका इंटेलिजेंस लेवल अलग है, आईक्यू लेवल अलग है, तो उनको एक ही बास्केट में क्यों रखा जा रहा है। मींस कोई भी स्टूडेंट है उसको 3 ईयर की डिग्री करने में 3 ईयर का टाइम ही दिया जा रहा है। अगर किसी बच्चे से वो नहीं हो रही तो वो बेचारा फेल हो जाता है, या फिर कोई बच्चा ऐसा है जो जल्दी जल्दी कर लेता है बट उसको बेचारे को फिर भी 3 साल का वहां पर टाइम देना है, उसको वहां पर टाइम वेस्ट करना है। आगे चल के अगर वो कुछ प्रोडक्टिव करना चाहेगा वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसको मिनिमम यहां पर 3 ईयर्स का टाइम देना, या फिर बीटेक की आपकी डिग्री होगी उसमें 4 ईयर्स का टाइम देना है। तो इसी चीज को मतलब रिजोल्व करने के लिए कि कोई भी बच्चा किसी चीज पे बाउंडेशन ना रहे, कि अगर फॉर एग्जांपल कोई होशियार बच्चा है, कोई इंटेलिजेंट बच्चा है, वो किसी काम को 1 ईयर के काम को अगर 6 मंथ में कंप्लीट कर सकता है तो उसको चॉइस दी जाएगी कि आप इसको 6 मंथ में, अगर 3 ईयर की डिग्री आप उसको 2 ईयर्स में कंप्लीट कर सकते हो तो आप करो, और आगे चल के अगर कोई प्रोडक्टिव काम करना चाहते हो कंट्री के लिए, अपने लिए, किसी के लिए भी कोई प्रोडक्टिव काम करना चाहते हो आप उसमें एंगेज हो जाओ। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा मतलब स्लो बच्चे हैं, अब उनको मतलब कि जो अच्छे बच्चे उनके साथ पीस दिया जाता है, पीस दिया इन द सेंस कि उनको बोला जाता है कि आपको भी 3 ईयर्स में कंप्लीट करनी है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, टाइम पे वो फीस पे नहीं कर पाई किसी ईयर की, या फिर किसी ईयर में आपको उनको बैक लग गई, या फिर हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं कि किसी मान लो 4th 5th या फिर आपके किसी सेमेस्टर में उनकी जो तबीयत है वो खराब होगी, इस वजह से वो पूरा मंथ जो है, पूरा जो 6th 7th मंथ है वो कॉलेज नहीं जा पाए, तो उनको कॉलेज से ही ड्रॉप लेना पड़ता है और उनको अपनी जो डिग्री है पूरा फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करनी होती है। तो इसी चीज का सोल्यूशन लाने के लिए कि आप अपनी मर्जी से जो टाइम है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप बहुत एक स्लो बच्चे हो, मतलब धीरे धीरे पढ़ना चाहते हो, तो आप 3 ईयर की डिग्री को 4 ईयर में कंप्लीट कर सकते हो, और जो 4 ईयर की है उसको 5 ईयर में कंप्लीट कर सकते हो। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो कि मेरे को कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। टोटल आपके सब्जेक्ट वही रहेंगे, बस आप उनको ईयर वाइज डिवाइड कर सकते हो कि अगर मेरे को 1 ईयर में 12 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, मेरे को सिर्फ 8 सब्जेक्ट पढ़ने, तो आप ऐसा कर सकते हो। या फिर आप बोल सकते हो कि 1 ईयर में 12 पढ़ने होते हैं, मैं यहां पर 16 सब्जेक्ट पढ़ दूंगा, और जो मेरा 1 ईयर एक्स्ट्रा लगने वाला था मैं उसको क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। तो यहां पर जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो अपनी डिग्री को जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, 3 ईयर की 2 ईयर में, और 4 ईयर की आपकी क्या कर सकते हो, 3 ईयर में कंप्लीट कर सकते हो, और आगे चल के अपना जॉब्स, बिजनेस या किसी चीज में आप जाना चाहते हो, हायर एजुकेशन में आप जाना चाहते हो, उसमें जा सकते हो। डिग्री की वैल्यू आपकी एज इट इज वही सेम रहने वाली है, जो 3 ईयर्स की 4 ईयर्स की एक्चुअल वैल्यू रहती है वही सेम आपकी रहने वाली है। ऐसी जो मतलब थोड़े नॉर्मल बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हम तो आराम आराम से करना चाहेंगे, या फिर बीच में हम कुछ और सीखना चाहते हैं, या फिर कहीं पर घूमना चाहते हैं, या फिर कोई और काम करना चाहते हैं, तो वो अपनी डिग्री को क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। वैल्यू सिर्फ वैल्यू वही रहेगी, जो 3 इयर्स की एक्चुअल डिग्री की वैल्यू होती है सेम आपकी वही रहने वाली है। तो इसलिए आपका जो मतलब कि आपका अपडेट है वो लाया गया कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, उनका जो दिमाग है, आईक्यू लेवल है, तो टाइम भी क्या है, वेरी करना चाहिए। बाकी ये अपडेट आपको कैसा लगा बाय द यूजीसी ग्रांट कमीशन, आपको अपडेट कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी ऐसे ही रिलेटेड टू एजुकेशन अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी क्लास 11 12 साइंस के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट चैनल पर अपलोडेड है, आपको यहाँ पर सब कुछ देखने को मिल जाएगा। बाकी इस चैनल पर आपको एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस, क्वालिटी एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी। बाकी आप मेरे से वन ऑन बात करना चाहते हो रिलेटेड टू करियर एडवाइस, रिलेटेड टू आपका एग्जामिनेशन, रिलेटेड टू कॉलेज एडमिशन, आप मेरे से 1-on-1 भी बात कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप गूगल फॉर्म फिल करके मेरे से 1-on-1 भी बात कर सकते हो। तो ये आपका अपडेट आता है। बाकी इस पर आपके क्या रिव्यू है वो आपको जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी मेरे से इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना, कोई भी आपका डाउट आता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, आप मेरे से वहां से पूछ सकते हो। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में। बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे लाइक जरूर कर देना, एंड यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।